नमो नमः है सुप्रभातम सर्वेभ्यः छात्र छात्रेभ्यः। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार आपका सबका फिर से इस संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे 10वां पाठ, जिसमें अपन ने 3 श्लोक पढ़े थे और आगे अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो पुस्तक खोलो। सुभाषित रचना, ये वाला पाठ था। तो अपन ने इसमें 3 श्लोक पढ़ लिए, चौथा श्लोक है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा मैंने वैसे थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन फिर देख लो एक बार। चौथा श्लोक है, पात्र पात्र विवेको अस्ति धेनुपन गयो इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। तो पात्र और अपात्र का जो ज्ञान है, भेद है, वो धेनुपन गयो इव यानी गाय और सर्प के भेद के समान होता है। ठीक है, यानी गाय घास खा करके भी मीठा दूध देती है, जबकि सांप है वो मीठा दूध पी करके भी जहर देता है। तो ये दोनों का अंतर है, पात्र और कुपात्र का अंतर। ठीक है, ये पन्ने पर से पढ़ लिया था वैसे। अगला श्लोक देखो, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति। यथा मानी जैसे, खनन खनित्रेण, खनित्रेण का मतलब क्या है? कुदाल से, कुदाल फावड़ा कस्सी होती है, वो उसको कहते हैं कुदाल, है ना। नर यानी व्यक्ति, वारी यानी जल, वारी का मतलब है जल, अधिगच्छति प्राप्त करता है, तथा मानी वैसे, गुरुगताम विद्याम, गुरुगताम यानी गुरु के पास विद्या स्थित, शुश्रूषा अधिगच्छति, शुश्रूषा का मतलब है सेवा करने से या सुनने की जो इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु कहते हैं। गुरु का ज्ञान का जिज्ञासु बनने के लिए। अर्थ क्या बन गया? जिस प्रकार से, यथा यानी जैसे या जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कुदाली से या फावड़े से भूमि को खोद करके नीचे से जल को प्राप्त करता है, वैसे ही गुरु के सानिध्य में रह करके या गुरु के पास रह करके, सानिध्य में रह करके जिज्ञासु व्यक्ति होता है, यानी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, वो गुरु के सानिध्य में ही ज्ञान प्राप्त करता है। यानी गुरु की सेवा करके, गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु के पास रहकर के वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो ज्ञान गुरु के पास होता है। ठीक है बच्चों, अगला देखो, छठा श्लोक है, अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत ग्रहीति केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। अजरा अमरवत, अजर और अमर की तरह। अजर कौन सा? जो बूढ़ा नहीं होता है। अमर कौन सा? जो मरता नहीं है ना। प्राज्ञ का मतलब विद्वान या बुद्धिमान। प्राज्ञ का मतलब विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, प्राज्ञ विद्वान व्यक्ति। विद्यामर्थम च चिंतित, विद्या का और अर्थ यानी धन का। ग्रहीत केशेषु यानी जिसके बालों को मृत्यु ने पकड़ रखा है, मृत्युना यानी मृत्यु के द्वारा, धर्मम आचरित, धर्म का आचरण करना चाहिए। यानी पूरे श्लोक का हिंदी में देखिए कि बुद्धिमान व्यक्ति है वो स्वयं को अजर और अमर के समान मान करके, यानी कभी बूढ़ा नहीं होने वाला और कभी न मरने वाला, ऐसा मान करके विद्या एवं धन की प्राप्ति का विचार करना चाहिए। किसको? विद्वान व्यक्ति को विद्या एवं धन की प्राप्ति का सोच विचार करना चाहिए। क्या मान करके? जैसे कि मृत्यु ने केश बाल पकड़ रखे हैं, मृत्यु एकदम निकट आ गई है, मृत्यु हमारे पास है, अर्थात मृत्यु के द्वारा हमारे बालों को पकड़ लिया गया है, ऐसा मान करके हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्मम आचरित, धर्म का पालन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। कैसे सुग्रहित, मृत्यु ने केस पकड़ रखे हैं या बाल पकड़ रखे हैं। ठीक है, फिर से देख लो, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, प्राज्ञ यानी विद्वान या बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति को स्वयं अजर और अमर के समान मान करके विद्या एवं धन इन दोनों का, ठीक है, प्राप्ति
का विचार कर लेना चाहिए, प्राप्त करने का विचार बना लेना चाहिए, जिस प्रकार से मृत्यु के द्वारा हमारे केशों को या बालों को मृत्यु ने पकड़ रखा है, ऐसा मान करके, अर्थात हमारी मृत्यु एकदम निकट आ गई है, पास आ गई है, ऐसा सोचकर हमें धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, प्रयोगेषु मतलब प्रयोग में या व्यवहार में, ठीक है। संग्रहेषु यानी एकत्रित करने में, आहारे यानी भोजन में, आहारे का मतलब है भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्त लज्जा यानी जिसने लज्जा छोड़ दी है या लज्जा से जो रहित हो गया है। तो हिंदी में अनुवाद देखिए पूरे श्लोक का, धन धान्य आदि के व्यवहार में, धन धान्य प्रयोगेषु, प्रयोगेषु मतलब व्यवहार में, धन धान्य आदि के व्यवहार में तथा व्यापार में, व्यवहार या व्यापार, ठीक है, में विद्या का संग्रह करना चाहिए। फिर से देखो, धन धान्य आदि के व्यवहार में या व्यापार में तथा विद्या का संग्रह करने में तथा भोजन में, आहार यानी भोजन में और व्यवहार में, ठीक है, भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा छोड़ देता है, लज्जा को त्याग देता है, वह व्यक्ति सुखी होता है। यानी व्यक्ति को कभी भी भोजन में लज्जा नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई व्यक्ति ये कहते हैं कि भोजन तो करके आए हैं तो उसको भोजन मिलता नहीं, वो व्यक्ति दुखी होता है। यानी सच कहना चाहिए, आहार में और व्यवहार में, इन दोनों में, और धन धान्य के प्रयोग में, ठीक है, विद्या के संग्रह करने में, इन सभी में। पीछे देख लो, धन धान्य आदि के व्यवहारों में अथवा व्यापार में, ठीक है, और विद्या का संग्रह करने में, ज्ञान प्राप्त करने में लज्जा नहीं करनी चाहिए तथा भोजन में और व्यवहार में लज्जा रहित व्यक्ति है वो सुखी होता है। अर्थात धन धान्य को लेने में, देने में, विद्या प्राप्ति में, भोजन में तथा व्यवहार में लज्जा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति इनमें लज्जा नहीं करता वो सुखी होता है। ठीक है बच्चों, एक श्लोक और देख लेते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विवादाय का मतलब विवाद के लिए, ठीक है। मदाय यानी मदमस्ती के लिए, मदाय का मतलब है मदमस्ती के लिए या घमंड करने में, ठीक है। परेशान परिपीडनाय, परेशान यानी दूसरों को, परिपीडनाय यानी कष्ट देने के लिए, खलस्य यानी मूर्ख की या दुष्ट व्यक्ति की, साधो यानी सज्जन की, साधो यानी सज्जन की या की, ठीक है। और रक्षणाय यानी रक्षा के लिए। तो देखो इसमें एक तो सज्जन एक दुर्जन, दो व्यक्तियों का अंतर बताया है, ठीक है। विद्या का अंतर बताया गया है और शक्ति का अंतर बताया गया है। देखिए पूरा हिंदी अनुवाद। दुष्ट व्यक्ति की विद्या है वो, शुरू से चलिए आप, दुष्ट व्यक्ति के लिए बोला पहले, दुष्ट व्यक्ति की जो विद्या है वो तो विवाद के लिए, धन है वो मदाय घमंड करने के लिए, और शक्ति है वो दूसरे व्यक्तियों को पीड़ा देने के लिए होती है। लेकिन सज्जन व्यक्ति की इससे विपरीत होती है, ठीक है। सज्जन व्यक्ति की विद्या है ज्ञानाय, नीचे की पंक्ति में चलिए, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, और धन है वो दान के लिए, और शक्ति है वो पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा के लिए उपयोग में आती है या काम में आती है, उनकी सहायता करने के काम में आती है। ठीक है बच्चों, पीछे देख लो। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति है बलपूर्वक दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, तथा सज्जन व्यक्ति की इसके विपरीत होती है। सज्जन की विद्या है वो ज्ञान के लिए, धन लोगों को दान देने के लिए, तथा शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए काम में आती है। तो बच्चों अपन ने
ये इतने श्लोक यानी 4, 5, 6, 7, 8, 4 का पहले पढ़ लिया था, फिर मैंने आज आपको बता दिया है 5, 6, 7, 8 ये 4 श्लोक पढ़े हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से मीनिंग पूरे लिखवाए हैं मैंने, कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लेना, ठीक है। और इनकी हिंदी अनुवाद याद कर लेना और बाद में अनुवाद भी कर लेना, ठीक है बच्चों। इनको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे, शुभ रहे, अच्छा रहे। सभी का धन्यवाद।